तो आज हम जो अल्फ़ाबेट टेस्ट हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें आज हम नया पैटर्न जो है सीखेंगे। ठीक है, ये भी जो पैटर्न है, ये भी जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको लगातार एनटीएससी, रेलवे, बैंक या फिर ओलंपियाड जैसे एग्ज़ामों में देखने को मिलते हैं। इसमें सिंपली क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको जो है ये जो इस तरह से जो अल्फ़ाबेट्स दे देगा वो कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे 5 दिया, आपको 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते, कितने भी हो सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि इन जितने भी ये जो अल्फ़ाबेट दिया है इसको ऐसा अरेंज करिए कि ये जो है आपका एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, यानी कि इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड बने जिसका मीनिंग निकले। अब बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं कि इसको जो है इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट एक एक वर्ड लेके, यानी कि आप जो है एक एक वर्ड लेके जो है वर्ड बनाने चल देते हैं। लेकिन इसका जो सबसे सिंपल जो तरीका होता है कि जो आपको ऑप्शन में जो जितने भी ये जो नंबर्स लिखे हैं और जो आपकी यहाँ पे जो क्वेश्चन में नंबरिंग की गई है हर अल्फ़ाबेट की, आप क्या करिए एक एक ऑप्शन में जो है उस नंबर के नीचे उस अल्फ़ाबेट जो आपका क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से जो है उस अल्फ़ाबेट को रखते चली जाइए। आपको क्या है, सिंपली पता चल जाएगा कि कौन सा जो वर्ड है वो हमारा ऐसा बन रहा है जिसका कुछ मीनिंग निकल रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल करके बता रहा जो सामने दिया है VAHYE, ये हमारे जो इंग्लिश के लेटर्स दिए हैं और इन सभी लेटर्स का जो है नंबरिंग दिया हुआ है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इसको आप ऐसा अरेंज करिए जिससे कि एक ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट बन जाए, इंग्लिश का मतलब कि एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाए। तो अब चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में आपका नंबरिंग है 2 3 4 5 1, यानी कि आप 2 के नीचे आप ए लिख दीजिए। फिर उसके बाद 3 के नीचे आपका एच आएगा। फिर आपका 4 के नीचे आपका क्या आएगा, वाई आएगा। और फिर उसके बाद 5 के नीचे ई आएगा और 1 के नीचे आपका क्या आएगा, वी आएगा। तो सिंपली देखिए पहले ऑप्शन में जो हमें नंबर दिया था हम उस नंबर को रिप्लेस कर देंगे जो हमारे क्वेश्चन में उस नंबर का जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। अब देखिए, अब क्या आपको पता है कि ये इंग्लिश का मतलब कि ये वर्ड है, इंग्लिश के अंदर इस तरह का कोई वर्ड नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये देखिए कितना आसान तरीके से जो है आप ऑप्शन वेरिफिकेशन करके एक सही आंसर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। अब चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में आपको नंबर दिया है 32514। अब थ्री का अल्फ़ाबेट क्या है, एच है। फिर उसके बाद 2 का अल्फ़ाबेट क्या है, 2 का आपका ए है। फिर उसके बाद 5 का क्या है, ई है। फिर उसके बाद आपका 1 का क्या है, वी है। और उसके बाद फिर 4 का क्या है, वाई है। तो देखिए ये भी कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट नहीं है, HAEVY, इंग्लिश का मतलब कोई सा वर्ड नहीं है, इसलिए ये भी आपका जो है गलत हो गया। अब चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है 35214 है। 3 का जो है ई है, 3 का एच है, तो एच आपका ये रहा। उसके बाद 5 का क्या है, ई है। फिर उसके बाद 2 का क्या है, ए है। फिर उसके बाद 1 का क्या है, वी है। और फिर उसके बाद 4 का क्या है, वाई है। यानी कि ये देखिए HEAVY, ये आपको पता है कि ये हैवी कहलाता है। हैवी का मतलब होता है भारी, यानी कि इंग्लिश का एक ये मीनिंगफुल वर्ड है, इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो सही है। तो इस तरह से जो है हम जो है सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ऑप्शन वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन में हमें हर ऑप्शन को जो है वेरीफाई एक बार करना ज़रूरी होता है, इसलिए डी ऑप्शन को भी एक बार हम जल्दी से वेरीफाई कर लेंगे। 15234 दिया है, 1 का क्या है, वी है। फिर उसके बाद 5 का क्या है, ई है। फिर उसके बाद 2 का क्या है, ए। फिर 3 का क्या है, एच। और फिर उसके बाद 4 का है आपका वाई। तो ये देखिए ये भी कोई इंग्लिश का कोई एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, इसलिए हमारा सही आंसर था वो हैवी था। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है लगातार आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो है देखने को मिलते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो है ऑप्शन में जितने भी नंबर लिखे हैं नंबर की जगह पे आप जो क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उस नंबर को उस अल्फ़ाबेट के साथ जो है रिप्लेस कर दीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा। आप इतना इंग्लिश तो जानते हैं कि कौन सा जो इंग्लिश का वर्ड है वो आपका मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। चलिए इसमें जो है कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। अब देखिए, अब जो है सिंपली हम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए RACET, ये आपका पहला वाला क्वेश्चन है जिसका R का नंबर 1 है, A का 2 है, इसी तरह जो है सबके नंबरिंग दिए हुए हैं। अब एक एक करके जो ऑप्शंस हैं आपके उसको आप वेरीफाई कर दीजिए। अब जैसे पहला ऑप्शन है आपका 1 2 3 4 5। अब यानी कि अब 1 के नीचे जो है R लिख दीजिए, उसी तरह 2 के नीचे A, 3 के नीचे C, 4 के नीचे आपका E लिख दीजिए और 5 के नीचे आप T लिख दीजिए। तो RACET ये भी कोई इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन वेरीफाई करते हैं। दूसरा ऑप्शन का नंबर है 32145।
ठीक है। अब 3 का क्या है C, 2 का क्या है A, 1 का क्या है R, 4 का क्या है E और 5 का है आपका T। तो ये देखिए ये भी CARET, कोई कैरेट नाम का कोई जो वर्ड है वो इंग्लिश में हमारे नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। अब चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 52341, 52341। 5 का क्या है T, 2 का क्या है A, 3 का क्या है C, 4 का क्या है E और 1 का क्या है R। TACER, TACER, ये भी कोई जो है इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं होता है। चलिए एक बार आखिरी ऑप्शन भी देख लेते हैं। आखिरी ऑप्शन है आपका 51234, 51234। तो 5 है आपका T, 1 है आपका R, 2 है आपका A, 3 है आपका C और 4 है आपका E। देखिए ट्रेस करना किसी को, ये इंग्लिश का एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका सही है। अब चलिए इसमें अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार जो है डाउट के लिए कमेंट जरूर करिएगा। RUSGA, यानी कि इसका जो नंबर, सभी का नंबर जो है वो दिया हुआ है, क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ए ऑप्शन जो है आपका, ए ऑप्शन में 142 15423 है। चलिए तो अब इसके हिसाब से जो है अब अरेंज कर दीजिए। 1 का आपका हो गया R, 5 का हो गया A, 4 का हो गया आपका G, 2 का हो गया आपका U और 3 का हो गया आपका S। तो RAGUS ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, इसलिए ऑप्शन ये वाला गलत हो गया। अब चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका 53412, 53412। 5 की जगह पे क्या आएगा A, 3 की जगह पे S, 4 की जगह पे G, 1 के जगह पे R और 2 के जगह पे U। तो ASGRU ये भी कोई सा वर्ड इंग्लिश में नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। चलिए अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका 32451। अब 3 का क्या है S, 2 का क्या है U, 4 का क्या है G, 5 का क्या है A और 1 का क्या है R। तो देखिए ये जो है आपका सही आंसर होगा, क्योंकि शुगर जो है हमारा इंग्लिश का एक मीनिंगफुल वर्ड होता है। लेकिन हम एक बार आखिरी ऑप्शन को भी वेरीफाई कर लेते हैं। आखिरी ऑप्शन में क्या है नंबर 45321। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का G, 5 का हो जाएगा A, 3 का हो जाएगा आपका S, 2 का हो जाएगा U और 1 का हो जाएगा R। तो ये देखिए ये कोई सा वर्ड नहीं होता, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इसलिए सही ऑप्शन जो है ऑप्शन C है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें जो है ये इस प्रकार के क्वेश्चंस करने हैं। अब आखिरी वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद करके बताइएगा और कमेंट करिएगा कि आपका इन चारों में कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन चारों में जो है कौन सा ऑप्शन जो है सही आपने मार्क किया है। फिर आपको बताऊंगा कि आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में और ये चैनल को जो है वो शेयर करिए।